नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाट्यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासासीन आचार्य श्री आशीष तिवारी जी, आशीष जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमन। आप श्री के चरणों में, आपका परिचय हमें नहीं पता। आशीष जी के आप दादाजी, पूज्य दादाजी, आपके श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। सुंदर आप श्याम सुंदर तिवारी जी, आप परम विद्वान हैं। आपकी वाणी कह रही है कि आप परम विद्वान हैं, और जब दादाजी विद्वान हैं तो पोता तो विद्वान होंगे ही। और ये विद्वत्ता का सबसे बड़ा परिचय है। विद्वान वह नहीं जो वेद पुराणों को रट ले, विद्वान वह है जो स्वयं भगवान से जुड़कर औरों को भगवान से जोड़ दे, वो विद्वान है। तो आप श्री की वाणी को मैं बारंबार आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं कि आपके कारण ये जो धर्म है हमारा सनातन। देखो आप कहां से आए हैं सब लोग? शहपुरा, भिटौनी, शहपुरा से। देखिए आप लोग अपने काम में बिजी थे, आप लोग अपने काम में बिजी थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ। लेकिन ये होते हैं आचार्य चरण कि आप अपने काम में बिजी थे, अपने गांव में बिजी थे। शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वृंदावन जाना होगा, दर्शन होगा वृंदावन का, वृंदावन में भागवत श्रवण करने को मिलेगी यजमान बनकर। तो ये जो परम लाभ आपको मिला है यही है ऐसे महापुरुषों के कारण। आप लोगों, इन्होंने खुद तो अपने आप को भगवान से जोड़ा, पकड़ पकड़ के आप लोगों को बिलाई, चलो ठाकुर जी से जुड़ जाओ। जो आज आप लोग वृंदावन आए हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता कि कितना बड़ा पुण्य आपने कर लिया। पाप तो हम लोगों से ना चाह करके भी रोज होते हैं, हम ना चाहें तो भी पाप होता है। बातों बातों में हमसे असत्य निकल जाता है। झूठ बराबर कोई पाप नहीं होता, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप घर में होते तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते, उसमें कुछ पुण्य कुछ पाप होता। पर यहाँ आ गए तो वृंदावन धाम में बैठने का ये अवसर मिला। ये वो भूमि है जहाँ ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं की हैं। इसलिए कहा करते हैं वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वो धरती है जहाँ पर निधिवन जी में, जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। तो ये वो वृंदावन है जहाँ ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं।
और आप श्री आशीष शास्त्री जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का पावन श्रवण पान आप लोग कर रहे हैं। भागवत जी में लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत एक बार नहीं अनेक बार, बार बार, जब जब जहाँ जहाँ आपको अवसर मिल जाए, गांव में, शहर में और वृंदावन धाम में, तो आप सुन ही रहे। इसी श्लोक का अर्थ गोस्वामी जी करते हैं, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान को पुकारते रहिए। और जीवन का सार यही है कि देखो, हम लोगों का जन्म क्यों हुआ है संसार में? हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ है कि हम लोग अपना काम करें, काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर धन को धर्म से जोड़ते रहिए, है ना? काम करते हुए भगवत चिंतन बना रहे। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आपके बच्चों पर, हम भी किसी के बच्चे हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं और आपके भी बच्चे हैं, तो ये बताइए कि आप पर, हम सबके बच्चों पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है? माता का, पिता का या भगवान का? सबसे ज्यादा अधिकार किसका है? हम लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हाँ हाँ, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपकी बेटी पर आपका कितना अधिकार है? आपके पति और आपके पिता का कितना अधिकार है? भगवान का कितना अधिकार है? एक पिता का अधिकार एक संतान पर केवल 1% है। एक संतान पर एक माँ का अधिकार 2% है, टोटल 3% हुआ। बाकी 97% अधिकार संतान पर, हम सब पर ईश्वर का अधिकार है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में जब हम थे तो हमारी आंखें लगाने ना हमारे पिताजी गए थे, ना हमारी माताजी गई थी। हमारे शरीर में रक्त भरने ना हमारे पिताजी गए थे, ना माँ गई थी। पिता माँ ने तो केवल अपना कार्य किया। उसके बाद 9 महीने तक हमको हमारे भगवान ने तैयार किया। इसलिए आप जरूर ये मानिए कि ये बच्चा आपका नहीं है। आप ये मान के चलो कि ये संपत्ति सब रघुपति के आए हैं, सब कुछ भगवान का है। अपना इस संसार में कुछ ना माना जाए। जब हम ये कहने लग जाते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, तो यही माया का बंधन हमें पकड़ लेता। मैं और मोर तोरते माया, यही माया कि यदि मैं कह दूं कि ये मेरा है, यही बंधन है, और मैं ये कह दूं कि ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, यही मुक्ति का साधन है, यही मोक्ष का उपाय है। यदि परमात्मा तक पहुंचना है तो ये ना कहा जाए कि मेरा है, सब ये कहा जाए कि संपत्ति सब रघुपति के आए हैं, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। तो आप काम भी करें, जिम्मेदारियां भी निभाएं, बस भाव ये बना के चलें कि सब कुछ भगवान का है। जैसे भरत जी, जब राम जी से मिलने भरत जी चित्रकूट गए तो वह अपने कुछ मंत्रियों को अयोध्या की रक्षा में नियुक्त करते हैं, चारों कोनों में, कि आप यहाँ इस दरवाजे की रक्षा करेंगे, आप यहाँ रहना, आप यहाँ रहना। किसी ने कहा भरत जी, जब आपको राजा बनना ही नहीं, जब आपको प्यार राम जी से है, तो अब अयोध्या का इतनी रक्षा की क्या आपको चिंता है? जब आप अपना मानते ही नहीं तो रक्षा क्यों? तो भरत जी ने कहा कि मैं अपना तो नहीं मानता, पर भगवान जी का मानता हूँ कि ये ठाकुर जी का है और श्याम रघुनंदन जी का है, रघुनाथ जी का है, तो ये मेरी संपत्ति नहीं है, पर ठाकुर जी की है, इसलिए मैं उसकी रक्षा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान जी का है। तो आप जिम्मेदारियां पूरी निभाइए अपने घर परिवार की, पर ये मान करके ये भगवान का है, सब कुछ सब ईश्वर का है, सब भगवान जी का है। और अंत में यही कहा भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ यही है, भगवान ने अर्जुन से यही कहा। जब अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए, उसके सारा उत्तर देकर अंत में कहा भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सब कुछ छोड़, तू युद्ध करेगा मैं जीतूंगा, ये सब छोड़ दे। तू ना जीतेगा ना तू युद्ध करेगा, सब छोड़ दे, अपने लौकिक कर्मों को छोड़ और एक माम एकम, एक मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में आया तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तो भगवान ही वो परम धाम दे सकते हैं, परम गति जो भगवान ही दे सकते हैं, अन्यथा
कोई नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते। तो काम करना है पर भगवान को याद रखना है। और यही देखो भागवत जी समर्पण ही तो कराती हैं। आप वृंदावन आए तो वृंदावन का दर्शन हुआ, ऐसे महापुरुषों का दर्शन तो आपको होता ही रहता है, ऐसे विभूतियों का। तो जो भगवान की कथा सुनाए, जो भगवान से जोड़े, वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। जो आपको आजकल लोग कहते हैं हमारे दोस्त ने हमें शराब पिला दी, जो आपको शराब पिला दे वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो आपको मांस खिला दे, शराब पिला दे, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। जो आपको भगवान की कथा सुना के और आपके हृदय को शुद्ध कर दे, वही आपका सबसे बड़ा हितैषी है। तो ये महापुरुष आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। समाज में जब भी कोई उथल पुथल मचती है, जब व्यक्ति भटक जाता है संसार में, तब वहां ऐसे महापुरुष लोग ही भगवत कथा सुना करके और हमें जगाते हैं। शंकर जी कह रहे हैं, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज भजन हरि तज विषय होहि अनुरागी। जो भगवान को भूल कर विषयों में आसक्त हैं, ये बड़े अभागी। सुनहु माते लोग अभागी, ये अभागी हैं और सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। जागा हुआ तभी समझिए लोगों को, जब संसार से मन हटकर उनका भगवत चरणों में मन लग जाए। तो भागवत जी ही भगवान में मन लगाती हैं, ऐसे आचार्य चरण ही भगवान में मन लगाते हैं। आप लोग बड़भागी हैं कि वृंदावन आए और यहाँ बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं और ऐसी महान विभूतियों का दर्शन आप कर पा रहे हैं। आप सभी भक्तों के हृदय में भगवत दर्शन करते हुए दास आपको नमन करता है, बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। आचार्य जन व्यासपीठ पर व्यासाय विष्णु रूपाय, आपके श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। आप श्री के चरणों में दास अनिरुद्ध का बारंबार नमन। आप सभी महापुरुषों की चरण धूलि माथे पे सजाते हुए ये दास अपनी वाणी को भगवत चरणों में समर्पित करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।